की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा की एक बैठक कस्बा मंडावर में मोहम्मद राशिद के निवास स्थान पर हाजी शकील की अध्यक्षता कुलविंदर सिंह के संचालन में संपन्न हुई। सभा को मुख्य रूप से संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कॉमरेड शमशाद हुसैन ने संयुक्त किसान मोर्चे को मजबूत करने, उसकी मांगों पर संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों और मजदूरों से जो वादे किए थे वह उनसे पीछे हट गई है। विदेशी कंपनियों और कॉरपोरेट अदानी अंबानी को देश की संपत्ति बेच रही है। देश की जनता महंगाई और भुखमरी झेल रही है। किसान की फसल खरीदने का गारंटी कानून नहीं बना है। किसान आंदोलन कर रहा है। सरकार बिजली का निजीकरण कर आम आदमी से बिजली छीन रही है। जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा स्मार्ट मीटर का विरोध करता है। सरकार गरीब से शिक्षा भी छीन रही है। 27,000 प्राइमरी स्कूल प्रदेश सरकार ने बंद कर दिए हैं, जिनमें खाना बनाने वाली रसोइयों के सामने भी आर्थिक संकट पैदा हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। पार्टियां हमारे ऊपर राज कर रही हैं। वो पार्टियां जाति और धर्म के नाम पर हमें लड़ाकर राज कर रही हैं। खुला पक्षपात और हर मामला एक तरह से हो गया कि हमारा भाईचारा इन पार्टियों ने खत्म कर दिया है। भाईचारा खत्म करने के बाद अब ये हम पे काबिज हैं। और आप देख रहे हैं कि अगर आप सही बात कहेंगे, सच बात कहेंगे, हक बात कहेंगे तो उसके लिए जेल है, बिल्डोजर है। बिल्डोजर भी उसके लिए चलता है जिसके लिए हमारे योगी जी चाहते हैं। वरना इस देश में कितना बड़ा अपराधी हो, 100 कत्ल का हो, 100 कुछ मुकदमे चल रहा हो, 50 मुकदमे चल रहा हो, उसके घर पे आज तक मोदी जी का बिल्डोजर नहीं चला। बिल्डोजर भी वो अपनी मर्जी से चलाते हैं। बिल्डोजर राज है, कानून कहीं नहीं है। कानून अगर है तो अगर कानून आपको अपराधी माने, आपको सजा दे, तभी तो मतलब आपका घर तोड़ा जाए या मकान तोड़ा जाए। लेकिन पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जेल में मकान तोड़ दिया, तो ये पूरी तरीके से तानाशाही सरकार है। और ये वो सरकार है जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, अपनी जान दी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी, आजादी की लड़ाई लड़ी, आज हमारी जो सरकार है उस इतिहास को खत्म कर रही है। और जिन्होंने अंग्रेजों से 16 बार माफी मांगी, उन्हें जो है इस देश में वीर दिखाया जा रहा है कि ये वीर हैं। महंगाई आसमान छू रही है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल है। और जब ये सरकार 2014 में आई थी तो मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, हर 2 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसान की फसल दुगनी कर देंगे। उसके बाद नोटबंदी कर दी। नोटबंदी इसलिए करी कि काला धन जो है वो पकड़ेंगे। काला धन पकड़ेंगे ना मोदी जी। काला धन पकड़ने के लिए बाहर से काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। और जब पैसा जमा हुआ तो कहीं काला धन नहीं मिला। काले धन को तो पहले ही मोदी जी के यार बाहर भेज चुके थे। और आज उसी मोदी सरकार ने काला धन और सफेद धन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, कानून पास किया। आज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने 27,000 स्कूलों को बंद कर दिया है। वो स्कूल जिनमें गरीब का बच्चा शिक्षा लेता था, पढ़ता था, वो बंद कर दिए। आपको शायद पता ना लगा हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल बंद हो गए हैं। एक को एक से जोड़ दिया गया है। 1 किलोमीटर पे सरकारी स्कूल होना चाहिए, अब 5 किलोमीटर पे भी नजर नहीं आ रहा। उन स्कूलों में रसोइया खाना बनाती थी। रसोइया वो रसोइया होती है कि जो विधवा होती है, जो बेसहारा होता है, जिसका कोई सहारा नहीं, वो स्कूल में खाना बनाने का काम करती है। और उन्हें इस समय सरकार 2,000 रुपए दे रही है।
2,000 रुपए महीना, सुबह से शाम तक काम करती हैं, मेहनत करती हैं, मास्टर मास्टरनी की चाय टी पार्टी खाना पाना सब कुछ करती हैं, सुबह से अपने बच्चों को छोड़ के आती है, उन्हें 2,000 रुपए। यहाँ की सरकार उनसे बेगारी करा रही है। कम से कम उन्हें चपरासी मांगे। हमारी भी मांग है रसोइयों के लिए कि सरकार उन्हें नियमित करे, सरकारी कर्मचारी घोषित करे, 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन लागू करे, जो कम से कम सरकार देती है। जो एक चपरासी किसी भी सरकारी दफ्तर में है, सिर्फ पानी पिलाता है, उसे 26,000 रुपए सैलरी मिलती है, तो क्या वो इसकी हकदार भी नहीं? लेकिन यहां 27,000 स्कूल बंद कर दिए। गरीब का बच्चा अगर थोड़ा सीख लेता, पढ़ लेता, उसको भी जो ये सरकार खत्म कर रही है। और जो बड़े बड़े माफिया हैं जो इन सरकारों में शामिल है, सरकारों को करोड़ों रुपया देते हैं, उन्हें जो है मान्यता दी जा रही है। तो ये बताइए कि गरीब का बच्चा उस इंग्लिश स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में क्या अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? और जब सरकार समान शिक्षा देने की बात करती है, तो आपने जो सरकारी स्कूल खोल रखे हैं, उन स्कूलों की भी आदेश यह कर दिया जाए कि जो सरकारी स्कूल है उनके प्राइवेट भी उनके बराबर जो है वो फीस ले और बच्चों को शिक्षा दे और उन्हें ड्रेस दे के हो जाएगा क्या? लेकिन गरीब को ना तो शिक्षा देनी है, ना गरीब को चिकित्सा देनी है। आपको पता है कि कोरोना काल में इलाज नहीं मिला, सिलेंडर नहीं मिला, सरकार के पास इलाज नहीं था। जो अंतिम संस्कार किया गया वो ऐसे ही लोगों को बहा दिया गया। मुसलमानों को जगह थी, उन्होंने दफना दिया। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से लाशें जो हैं वो गंगा में, नदियों में बहती फिरी हैं। जो ये दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए, मोदी जी विश्व गुरु बन गए, और हमारा देश जो है भूखमरी में पूरी दुनिया के अंदर 155वें स्थान पर है। कर्जा लेने में हम सबसे ऊपर हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो कर्जा सरकार ले रही है, सरकार तो हमारे ऊपर ले रही ना, ये तो टैक्स से हमसे उतारती ना, कहीं और से तो नहीं उतारती। तो ये जो कर्जा लिया गया है, बताइए कितने कॉलेज खोले, कितने स्कूल खोले हैं, कितने इलाज का आपने इंतजाम करा है? आपने कोई चीज नहीं खोली, कोई चीज नहीं बनाई मोदी जी ने। आपने तो बेचने का काम करा है। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बैंक बेच दिए, सब खत्म कर दिया। लेकिन हम खामोश हैं। अब जो छात्र हमारे जो पढ़ रहे हैं, उन छात्रों को देखिए कि वो कितनी मेहनत करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, और जब इम्तिहान होता है तो पर्चा लीक हो जाता है, लाखों रुपया उन गरीब बच्चों का बर्बाद हो जाता है। आप देखिए कि आपके उत्तराखंड में यह आंदोलन चल रहा है इस बात को लेकर कि पर्चा लीक जो हुआ है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और सरकार इतनी बेशरम है कि सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। 2020 बिजली बिल जो मोदी सरकार लाई है, बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि आम आदमी को बिजली नसीब नहीं होगी। संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा, जिसका हम अंग है, जिसमें तमाम किसान संगठन शामिल है, हम भी उसमें शामिल हैं, जो स्मार्ट मीटर है उसका हम खुला विरोध करते हैं, और जनता से भी आह्वान करते हैं कि आप अपने यहाँ स्मार्ट मीटर न लगने दें, वरना स्मार्ट मीटर कितनी तेजी से दौड़ेगा आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितना बिल आएगा। आप एक ही महीने का बिल नहीं दे पाएंगे। स्मार्ट मीटर का आपको विरोध करना है, और हम यहाँ खुले मंच से खड़े होकर कह रहे हैं, अगर कोई प्रशासन का दलाल है, बिजली वालों का दलाल है, तो हम कहते हैं कि इलाके में स्मार्ट मीटर हमें नहीं चाहिए, स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो। और जो योगी जी ने चुनाव में घोषणा करी थी कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो 300 यूनिट घरेलू बिजली की मांग हम योगी जी से करते हैं कि वो फ्री दे, अपने चुनावी घोषणा का वादा पूरा। इसका मकान नहीं बनता, मकान उसका बनता है जो 10,000 रुपए देने का वादा पहले कर ले। फिर यहां आपके नगर में भी
ऐसे होंगे जो डूडा विभाग से मिलके काम करते हैं अपना, तो गरीब का मकान कैसे बन जाएगा? अरे गरीब 1000 रुपए जोड़ नहीं सकता, तुम्हें 10,000 रुपए कहां से दे देगा? इसलिए गरीब का मकान नहीं बनता। मकान उसी का बनता है जिसका बढ़िया बना हुआ है, और जहां उसके जानवर बन रहे हैं ना, उसी का फोटो खिंचवा के भेज दिया जाता है और उसका मकान बन जाता है, लेकिन गरीब का नहीं बनता। मोदी जी का फोटो आता है, इतना बड़ा थैला है, मोदी जी का फोटो है, 5 किलो राशन देने का, और डीलर दे दिया 4 किलो। क्या कभी मोदी जी ने, योगी जी ने इस बात की जांच कराई कि हम जो घोषणा कर रहे हैं, हम जो मुफ्त राशन देने की बात कर रहे हैं, क्या वो गरीब आदमी तक पहुंच रही योजना? बताइए कितने पे पहुंच रही है, यही मुझे बता दे। नहीं पहुंच रही। लेकिन आप उस डीलर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि डीलर पूर्ति अधिकारी को देता है, पूर्ति अधिकारी डीएसओ को देता है, और वहीं से पैसा ऊपर तक जाता है। आप कितने चिल्लाइए, अगर आपने ज्यादा विरोध करा और आपका थोड़ा असर बन गया 10-20 आदमियों को लेके, तो फिर ठीक है, शाम को तुमसे बात हो जाएगी, और इस पर अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट हो जाएगी। ऐसे सरकार की योजना लागू होगी। अब इन सारी चीजों को आम आदमी, मजदूर, गरीब झेल रहा है। इससे बड़ी भी एक दिक्कत है, अगर घर में बच्चों को झगड़ा हो गया मोहल्ले में, और हम मजदूरी करने गए हुए हैं, तो हमारे मोहल्ले का दलाल जो है किसी की औरत को पकड़ेगा, थाने में रिपोर्ट करा देगा। अब झगड़ा तो बच्चों में हुआ था और रिपोर्ट हो गई मुस्तकीम के नाम की, और मुस्तकीम साहब आ रहे हैं बाग में से या मछली बेच के, तो ये रोटी खाने बैठे तो पुलिस वालों ने कुंडी बजा दी, मुस्तकीम। और अगर घर भी नहीं मिलता तो हम बताने वाले हैं, हम बहुत जल्दी बताएंगे। अगर पुलिस ये पूछे कि भाई वो राशिद का घर कहाँ है, क्या बोरिया जी, हमें पता नहीं, आज फंस गया साला, आज फंस गया। बहुत नेता बनता था, लेकिन नंबर हम सब पे आना है, नंबर सब पे आता है। पुलिस आई और मुस्तकीम भाई को उठा के ले गई घर में से। अब हमें तो पता ही नहीं है कानून क्या है। अरे पहले थाने में एफआईआर होनी चाहिए, अगर मुस्तकीम का कोई अपराध है तो उसका नोटिस होना चाहिए, और ऐसा मुकदमा होना चाहिए जिसमें 7 साल की सजा है, वरना किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि जो आपके घर में बढ़ जाए। लेकिन हमें जब पता ही नहीं है, हमारी एकता ही नहीं है, हम तो खुद ही चक्कर में हैं कि किस तरह से मुस्तकीम को सबक सिखावे, किस तरह से राशिद को सबक सिखावे, किस तरह से आफाक को सबक सिखावे। हम आपस में सबक सिखाने में, और थाने में 25 पुलिस वाले और ये 50,000 की जनता पे काबिज है। कर रखा है कब्जा। हमारी एकता नहीं है, हमारा संगठन नहीं है, और आगे जो समस्याएं आ रही हैं उनसे हम लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि ना तो हम संगठित हो सकते हैं, हम खुद एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे हुए हैं। आपको पता है 13 महीने तक गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चला। किसके लिए चला? हम तो सोच रहे किसानों का आंदोलन था, वो तो किसानों की लड़ाई थी, हमारी नहीं थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं वो लड़ाई किसकी थी, और वहां पे क्या हुआ। वही किसान आंदोलन था जिसने बीजेपी की, आरएसएस की जो सांप्रदायिक मुहिम थी, जो विभाजनकारी नीति थी, जो हमें तोड़ पैदा करा था, उसी किसान आंदोलन ने हमारा भाईचारा कायम करा, और हम एक साथ मिले और इस सरकार को नीचा दिखाया। मोदी सरकार को झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस लेने पड़े मोदी सरकार को। किसान की फसल खरीदने की गारंटी सरकार करे, यही तो लड़ाई है। अगर किसी को पता नहीं तो मैं बता दूं, गेहूं, चावल, ये जो चीजें हैं किसान पैदा करता है, इन्हें सरकार खरीदे, जो सरकारी रेट है। सरकार खरीदने की गारंटी नहीं कर रही। सरकार जो है इन सारी चीजों को अडानी और अंबानी अपने यारों को देना चाहती है। और सोचिए, जब ये गेहूं, चावल अडानी और अंबानी के गोदाम में चला जाएगा, जो हमारे देश की जो 77% जनता है, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, जिन्हें 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिलता है, वो अडानी आपको दे देगा। आपको तो तब मिलेगा ना कि जो सरकार खरीदेगी।
तो सरकार खरीदने की गारंटी किसान चाहता है, मजदूर उसके साथ ही खड़ा नहीं हो रहा। मजदूर और किसान ये दो पहिए हैं। किसान और मजदूर, किसान इस देश की रीढ़ है, और जब इस रीढ़ को तोड़ दोगे तो इस देश में क्या बचेगा? हर चीज मोदी जी ने अपने यार अडानी को बेच दी, अंबानी को बेच दी। बिजली पे जीएसटी नहीं है, शराब पे जीएसटी नहीं है, ये सब अडानी और अंबानी के पास है, उनका काम है ना। बिजली अब उन्हें बेच दी है, हमें कुछ पता नहीं है। आपको नंबर आने दो, हम बता के जा रहे हैं। जरा स्मार्ट मीटर आप ही लगने दो। अगर आप 1-2 महीने से ज्यादा बिजली चला मजबूत है तो ये जनता है, ये किसान है, मजदूर है जो इस देश को पाल लिया है। हम कहते हैं कि साहब अभी मायावती की रैली कामयाब हो गई, राहुल गांधी की रैली कामयाब हो गई, योगी जी की रैली कामयाब हो गई, मोदी जी की रैली कामयाब हो गई। मोदी जी जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, और रैली को कामयाब करने वाली जनता। और अब तो उन्होंने यह तरीका बना लिया है कि अगर उन्हें बिहार में चुनाव जीतना है तो पंजाब से लोगों को ले जाएंगे, उन्हें महाराष्ट्र में चुनाव जीतना है, उन्हें हरियाणा में चुनाव जीतना है तो कहां से ले जाएंगे? दूसरे राज्य से ले आएंगे। अभी एक सोशल मीडिया पे आ रहा था कि वो कह रहा है कि साहब कांग्रेस वाला, वो कह रहा महाराष्ट्र में कि घड़ी का बटन दबाओ, कांग्रेस वाला कह रहा पंजे का बटन दबाओ, साइकिल वाला कह रहा है साइकिल का बटन दबाओ, मायावती हाथी का बटन दबाओ, बीजेपी वाले कह रहे हैं कोई सा भी बटन दबाओ, वोट हमें मिलेगा। अपनी एकता बनानी है, अपना भाईचारा बनाना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ही बगावत है, अगर इंसानियत के नाम पर चोट करना ही बगावत है, तो हम 100 बार कहते हैं हमारा नाम बगावत है, हमारा काम बगावत है। इनकलाब जिंदाबाद। पुलिस की धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राशन ब्लैक में बेचने वाले डीलरों को जेल भेजे। 1 यूनिट पे 5 किलो राशन दो, 1 यूनिट पे 5 किलो राशन दो, सभी गरीबों के आवाज बनाओ, सभी गरीबों के आवाज बनाओ, सभी गरीबों के राशन कार्ड बनाओ, तानाशाही नहीं चलेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।